हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 12वां अध्याय चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग परीक्षित महाराज का जन्म और उसके बाद उनके गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार क्या आप रिवीजन कर सकते हैं? हाँ, जरूर रिवीजन करेंगे। तो पूरा रिवीजन करूं ये अध्याय का? हाँ, पूरा फिर से कर देते तो मेरे लिए मेहरबानी होती। ठीक है क्योंकि इस सप्ताह थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मेरा, इस सप्ताह ये वाला। ठीक है, सभी के लिए बेनिफिट होता है रिवीजन, मेरे लिए भी बेनिफिट होता है। जी ठीक है। हम लोग क्योंकि ये पहला स्कंद हमको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या सूचित करता है, अधिकार तत्व को सूचित करता है, इसलिए बार बार हमको दोहराना चाहिए। और साधना मतलब जिस चीज को बार बार दोहराते हैं उसको साधना बोलते हैं। तो हम बार बार इसको दोहराएंगे तो हमको वो याद रहेगा, और हमें भी ऐसे महान भक्त बनने का इच्छा भी हमारे हृदय में आता है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं हाँ हमको पता है कुंती महारानी का, हमको द्रौपदी भी पता है, लेकिन नहीं, भागवत के हिसाब से हमको समझना चाहिए उन व्यक्तियों को। और एक क्या है कि हमको ये भौतिक संसार में जो आसक्तियां हैं, जो आनंद है, हमको इधर बहुत जोर से पकड़ के रखा है। देखिए भगवत गीता में 18 अध्याय में भगवान बोलते हैं कि हमारे 3 प्रकार के आनंद प्राप्त किए जा सकते हैं। 3 प्रकार के, जो पहला क्या होता है कि हम लोग आनंद तमोगुण में होता है, सोने में और आलसीपन में एक तरह का आनंद है। सुबह उठते समय हमको हमारा जो बिस्तर है बहुत ही आनंद लगता है, उसको छोड़ने का मन नहीं लगता है। कौन सा आनंद है? तमोगुण का आनंद है। और होता है कुछ जगह में ये कुछ लोग पीने में आनंद लेते हैं, पी के ऐसे ही लेट जाते हैं, और कुछ लोग इस प्रकार से, तो तमोगुण का आनंद है। लेकिन रजोगुण का आनंद भी समझना चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति है ना। क्योंकि पहला अध्याय का क्या मूल योग्यता क्या था परीक्षित महाराज का, इसको याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वैराग्य था। हाँ, वैराग्य था, वो योग्यता था उनका। अभी हमको क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमको बहुत आसक्तियां। कैसे आसक्तियां? क्योंकि हम रजोगुण में इस आनंद को भोगने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमको नहीं होता है। रजोगुण का आनंद कैसे रहता है कि हम लोग, देखिए, हाँ, अभी मुझे बहुत प्यास लगा है तो मैं पानी पीऊंगा, मुझे आनंद आएगा ना पानी पीने से। अभी आनंद पानी में है या नहीं? पानी में आनंद मिलेगा ना हमको? पानी में आनंद नहीं है, वो हमारी सोच है उस तरह की। नहीं, अभी मुझे बहुत प्यास लगा है, मैं पी रहा हूँ तो आनंद मिल रहा है ना मुझे, मैं सोच नहीं रहा हूँ, मुझे सही में मिल रहा है ना। हाँ, सही में प्यास बुझाने से मुझे आनंद मिल रहा है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो और सेटल रूप में है। मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊं, लेकिन एक छोटा सा चीज बताऊंगा। हमारे मन में ना, भगवान के तो उसमें रहता है ना, वो इच्छा इसी से तो होता है ना भगवान का। वो पानी की बात कर, पानी जो वो भी कह रही है पानी में भगवान का स्वाद रहता है, वो कहना चाह रही है दीदी ये बात। हाँ, नहीं वो सही है, लेकिन अभी मुझे बहुत प्यास लगा है तो मैं पानी पी रहा हूँ तो आनंद मिल रहा है ना मुझे। हाँ, क्योंकि तृप्ति मिल रही है, पानी पीने से संतुष्टि मिल रही है। हाँ, अभी ऐसे ही मैं बहुत भूखा हूँ तो मुझे आनंद मिलेगा ना खाने से। लेकिन अभी मैं ऑलरेडी इधर तक खा के बैठ गया, और कोई मुझे गर्मा गर्म कुछ और अच्छा से पूरी सब्जी लेके आएंगे, अभी मुझे उसमें रुचि नहीं है। मैं बहुत भूखा हूँ, कोई लेके आएगा पूरी और सब्जी तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा, अरे हाँ मैं बहुत भूखा था, सुबह से कुछ नहीं खाया। लेकिन मैं दिन में ऑलरेडी 3 बार खा लिया इधर तक, अभी कोई लेके आएगा रात को, बोलेगा अभी मुझे कुछ नहीं खाना है। अभी क्यों हमको उसमें आनंद नहीं आ रहा है? क्योंकि हमको ऑलरेडी फुल है। अभी छोले भटूरे आनंद देने वाला है तो हर समय आनंद देना चाहिए ना।
लेकिन कभी देता है कभी नहीं देता है। उसी प्रकार पानी से आनंद है, लेकिन हर बार पानी से आनंद नहीं मिलेगा। अभी ऑलरेडी है आप लोग को पानी, अभी ठंडे का मौसम है और सब कुछ अच्छा है, तो हमको प्यास नहीं लगेगा, तो पानी में उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना आनंद हमको प्यास में लगता है। मतलब वो आइटम से आनंद नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वो आइटम से आनंद आना है, हर समय पीने से आनंद आना ही चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। समझ रहे हैं आप? अभी कोई बोलेगा पत्नी से आनंद है, पति से आनंद है, हर समय नहीं मिलता है ना कभी कभी कुछ और भी मिल जाता है बोलेंगे अरे, मतलब कोई, अभी मैं बोलूंगा मोबाइल से आनंद है, लेकिन कभी कभी इसमें से गड़बड़ कॉल आएगा, बोलेगा ये मोबाइल कहाँ से आया मतलब वो ऐसा, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है उसको हम बोल सकते कि ये वस्तु मुझे हर समय आनंद देता है। क्यों? क्योंकि वस्तु में नहीं है आनंद, फिर किधर है आनंद? पानी में आनंद है तो हर समय आनंद आना चाहिए, फिर किधर है आनंद? आनंद हमारी इच्छा में है। हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं, इच्छा पूरा हुआ तो आनंद मिल जाएगा। वो इच्छा कहाँ से आता है? मन में आता है। वो मन में आता है। ऊपर भी तो हाँ, है। तो मन में क्या होता है ना, एजिटेशन होता है। अभी हम लोग कुछ चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो मिलने तक हमारे मन में एक तरह का डिस्टरबेंस रहता है। मैं चाहूंगा कि मुझे एक नया घर चाहिए, तो घर मिलने तक मेरा माइंड में डिस्टरबेंस रहता है, और मुझे जब घर मिलता है तो डिस्टरबेंस शांत हो जाता है, फिर मुझे लगता है एक तरह का आनंद मिल गया। मुझे आनंद नहीं मिला, आपको डिस्टरबेंस से आपको मुक्ति मिल गया। मैं नया, अभी मुझे कार खरीदना है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, और डिस्टरबेंस में रह रहा हूँ हर समय। नया साड़ी खरीदना है, मतलब हमको धोती कुर्ता तो खरीदते नहीं, मिल जाता है, तो खरीदना है, तो वो मिलने तक क्या होता है, डिस्टरबेंस रहता है, और मिलने के बाद क्या होता है, वो डिस्टरबेंस कम हो जाता है। तो वो डिस्टरबेंस जब कम होता है, हमको लगता है हमको आनंद मिल गया, लेकिन आनंद नहीं था, वो डिस्टरबेंस। मतलब प्यास, बहुत बहुत प्यासा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए, पानी मिलने के बाद वो डिस्टरबेंस कम हो गया मेरा। इसलिए हमको कैसे है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कभी कभी राजा लोग किसी को मार, मतलब पुराने जमाने में किसी को पनिशमेंट देते समय क्या करते हैं, उसको पानी में डुबाते हैं, और वो 2-3 मिनट, ऐसा कुछ 20 सेकंड से ज्यादा किसी को रखा तो वो मर जाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, 3 मिनट तक रखते हैं। सांस के लिए इतना तड़प रहा है, तो उसको निकालते हैं 3 मिनट का, तो उसको सांस मिलता है, तो उसको लगता है हाँ मैं बच गया, इतना आनंद मिलता है उसको। लेकिन वो आनंद है क्या? सही तरह से नहीं है, इतना उसका परिस्थिति इतना ठीक नहीं है, लेकिन जब वो हवा लेने से जो रिलीफ मिला ना उसको, जो टेंशन से, उसको वो आनंद लगता है। तो हमारा भी जो टेंशन से हमको मुक्ति मिलता है, तो एक तरह से आनंद अनुभव करते हैं हम लोग। ये कौन सा आनंद है? रजोगुण का आनंद है। ये रजोगुण में इस प्रकार का आनंद है। अभी क्रिकेट के सामने बैठते हैं लोग, अभी मैं बोलूंगा कल ना इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट हुआ और इंडिया जीत गया, किसी को कुछ मजा नहीं आएगा, लेकिन टीवी के सामने बैठेंगे और 4-5 घंटे के साथ वे पूरा टेंशन के साथ उसको देखेंगे, कौन जीतेगा कौन जीतेगा, पूरा टेंशन टेंशन में रहते हैं। पूरा होने के बाद जब जीत जाते हैं, तो उनको क्या हुआ, टेंशन से मुक्ति हो गया, और वो क्या लगता है उनको, आनंद लगता है। मतलब वो आनंद प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, पहले टेंशन चाहिए। जब तक टेंशन नहीं है ना, उसमें आनंद प्रेम मिलेगा। जब तक भूखे नहीं है तो खाने में आनंद नहीं आएगा, जब तक प्यासे नहीं है पीने में आनंद नहीं आएगा। तो भौतिक दुनिया का जो रजोगुण का आनंद कैसा है, आपको पहले उसके लिए दुख झेलना पड़ता है, तब जाके सुख मिलता है। अभी एक गर्लफ्रेंड को मिलना है, उसको आनंद कब मिलेगा, जब उससे दूर रहेगा तब मिलेगा। बाजू में ही है तो क्या आनंद मिलेगा, अरे कभी तो बोर लगेगा उसको लेकिन वो बिछड़ गया, दूर में है, तो पहले क्या हुआ, बिछड़ने से दुख मिलता है, फिर मिलने से आनंद मिलता है। मतलब ये दुनिया का आनंद कैसा है कि आपको थोड़ा सहन, मतलब थोड़ा दुख झेलना पड़ता है, तब जाके उसमें सुख मिलता है। तो इस प्रकार का आनंद है इधर। और नेक्स्ट लेवल में कैसा, अभी आनंद मिलने के बाद भी वही चीज बार बार मिलता है ना, तो लोग बोर भी हो जाते हैं, बोलेंगे ये मजा नहीं आया, कुछ और चाहिए।
तो वही सिनेमा को बार बार देखेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, और इसमें भी कुछ अलग चाहिए, नया स्पेशल इफेक्ट चाहिए, नया स्पेशल इफेक्ट चाहिए, तो उसमें मजा लेने के लिए प्रयास करते हैं, उसी में नहीं आता। और इम्पोर्टेंट क्या है, इससे भी बहुत डेंजर चीज क्या होता है, जब हम किसी चीज को भोगते हैं तो सबसे बड़ा डेंजर किस में होता है, हम उससे आसक्त हो जाते हैं, उस आनंद से, बोलते हैं हमको इस प्रकार का आनंद और चाहिए। तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इससे क्या होता है कि हम लोग जब उससे आसक्त हो जाते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहते, और लेकिन वो छूटेगा ही छूटेगा, इसलिए दुख लगता है। कोई लड़का लड़की से प्रेम होता है उन लोग को, लेकिन पहले तो मजा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जब बिछड़ जाएंगे, डाइवर्स हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे, तो दुख भी लगता है। तो ये भौतिक संसार का लेकिन कहाँ आया प्रॉब्लम, हम आसक्त हुए इसलिए प्रॉब्लम है। आसक्ति क्यों आता है, ये हमको भोगने का जो इतना तीव्र इच्छा है, इसलिए फंस जाते हैं भौतिक संसार में। और उसका अपोजिट क्या है, भोगने का इच्छा का अपोजिट क्या है, वैराग्य, त्याग। थोड़ा दूर है उससे, उससे पहले क्या चाहिए। अच्छा, उससे पहले, हाँ, हम लोग भोगने का इच्छा है, हाँ, तो उसका अपोजिट क्या है, उसकी इच्छा नहीं है, न्यूट्रल, सत्व गुण, मतलब बिल्कुल नहीं न्यूट्रल, वो जीरो सत्व। में है। अब जीरो है, मैं पॉजिटिव पूछ रहा हूँ, माइनस में से जीरो है, पॉजिटिव क्या है। अच्छा, भोगने की इच्छा का पॉजिटिव नहीं समझ पा रही हूँ। अभी भक्ति मुझे है, कोई माता जी, भक्ति। भक्ति, भक्ति मतलब क्या होता है, भक्ति भगवान से मैंने जुड़ जाना, और भगवान से प्रेम, जो उधर भोगने की इच्छा है वो उसके बदले हम भगवान प्रेम कर मिलेगा। सकते हैं। तो क्या भक्ति करना मतलब क्या होता है, भक्ति करना मैंने भगवान के लिए सब कुछ करना, क्या भगवान के लिए करना, सारे काम करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को उठाना, जो चीज मतलब क्या मेरे कर रहे हैं सारा आप लोग भगवान के कर्तव्य, लिए, क्या कर रहे कर्तव्य, हैं, क्या कर सेवा, रहे हैं, भगवान को सेवा, सेवा कर सेवा, रहे हैं। सेवा कर रहे हैं भगवान को। हाँ, भोगने का अपोजिट क्या है, सेवा। सेवा है। अभी पहले भोगने का इच्छा होता है, लेकिन माँ को जब बच्चे पैदा होते हैं, उनका भोगने का इच्छा कम होता है और सेवा करने का इच्छा बढ़ जाता है। पहले खुद आइसक्रीम खाते थे, फिर बच्चों को खिलाते हैं। आइसक्रीम खाने की इच्छा तो नहीं किया, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं तो अपने आप छूट जाता है, बोलेंगे हमको क्यों खाना है, हम बच्चों को खिलाएंगे, मतलब उसमें सेवा भाव है, क्यों आया, वो प्रेम आया। लेकिन हम लोग इस भौतिक दुनिया में किसी को भी सेवा करते हैं तो उसमें ज्यादा, उसमें क्या होता है, थोड़ा आनंद आ जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें दुख भी आता है। लेकिन जब कृष्ण को करते हैं और सारे लोगों को कृष्ण के संबंध में करते हैं, ये बच्चे मेरे कृष्ण ने दिए, इसलिए मैं उनका सेवा करूंगी, सेवा करूंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रसन्न होगा। अंततोगत्वा हमारा कनेक्शन किससे होना चाहिए, कृष्ण से होना चाहिए, ये सही है। नहीं तो कोई और चीज करते हैं उसमें गलत हो जाता है, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग कृष्ण का कनेक्शन नहीं देखते वस्तुओं में, हमारे पति पत्नी बच्चे घर सब कुछ कृष्ण का ही है, उनके आनंद के लिए करना चाहिए। जब ये चीज को हम भूल जाते हैं, कृष्ण का कनेक्शन नहीं देखते, फंस जाते हैं। तो सही वैराग्य, परीक्षित महाराज उनके पास वैराग्य है, वैराग्य है, लेकिन वैराग्य है ऐसा नहीं कोई जंगल में है, कहाँ है वो, राजमहल में बैठे हैं, सारे सुविधाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा से अच्छे प्रसाद खा रहे हैं, क्योंकि उनको तो इतना बड़ा 56 भोग बनता होगा हर रोज, छोड़ा नहीं। युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे, परीक्षित महाराज, तो वैराग्य क्या है, क्योंकि हर चीज को कृष्ण के संबंध में देख पा रहे हैं, इसलिए वैराग्य है। उसी प्रकार हमको भी घर छोड़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज को कृष्ण का संबंध में उनके लिए करना सीखना चाहिए, तब जाके वैराग्य। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयुज्यते निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हर चीज को कृष्ण संबंध में देखना चाहिए, उससे दुख नहीं होता है। फिर अभी दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि कृष्ण के संबंध में नहीं देख रहे हैं, इसलिए दुख हो रहा है। लोग बोलेंगे हाँ हम तो जानते हैं सब कुछ भगवान का है, लोग बोलने के लिए सब कुछ भगवान का बोलते हैं, लेकिन करते कैसे, खुद के लिए करते हैं सब कुछ।
इसलिए उनको समझता नहीं है भगवत गीता अरे हाँ पता है घर तो भगवान का है, ये बच्चे भी भगवान का है, लेकिन आप खुद के लिए क्यों कर रहे हैं, भगवान के लिए करो ना। इसलिए क्यों हमको इसलिए सुनना चाहिए हमको, जब भागवत सुनते हैं ठीक से तब समझ में आएगा कि कृष्ण के लिए कैसे करना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बोलने के लिए बोल देते हैं लेकिन ठीक से समझता नहीं है। ये लोग हाँ कुछ बहुत सारे वाद विवाद करते हैं, बोलते हैं हम लोग कर्मयोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में उनको समझता नहीं है। वो लोग अपने मनमाने ही कर रहे हैं, वो ठीक तरह से समझ नहीं रहे हैं। इस प्रकार से इधर हम लोग परीक्षित महाराज का वैराग्य क्या है, उन्होंने ऐसा नहीं कि वो जंगल में है, जब उनको पता चला 7 दिन में मेरा शरीर छोड़ने हो तब छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ कैसे दिया वो हमको आगे समझ में आएगा। लेकिन इधर पहला भागवत स्कंद में अभी नारद मुनि का भी ऐसा ही है, पता चला माँ का देहांत हो गया, चले गए उत्तर की दिशा में। ये वैराग्य है। हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना चाहिए। अभी कृष्ण दे रहे हैं तो हमको लेना है, कृष्ण वापस ले लेंगे तो कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। भगवान मैं इतना दिन से जप कर रहा हूँ, 2 साल से मेरा 16 माला चल रहा है, आपने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ। नहीं, भगवान दिया तब भी हमको थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान ले लेंगे तब भी थैंक यू बोलना चाहिए। हर समय हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। जो भगवान देंगे लेंगे, उनको पता है हमारे लिए क्या जरूरत है। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए मैं बुद्धिमान हूँ भगवान से, भगवान थोड़े बुलक्कड़े हैं और वो जानते नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। बोलने का भी जरूरत नहीं है। मैं कल बोल रहा था ना, किसी और से कुछ लेने का भी नहीं है। आज हम गए थे नवरात्रि में, उधर दुर्गा जी को है, हमने प्रणाम कर लिया, उनको प्रार्थना किया और हम समझ गए कि हमको दुर्गा देवी से कुछ लेना नहीं है, हमको सिर्फ कृष्ण से लेना है। देने से भी हमको बोलना नहीं नहीं कृष्ण से ले ले जो देना है हमको कृष्ण देंगे। उस प्रकार से हमको भक्ति करना चाहिए, किसी से कुछ नहीं, कृष्ण और सिर्फ कृष्ण। ये भागवत बताता है। तो पहला हमारा हम लोग सुत गोस्वामी सौनकाद ऋषि के बारे में, उसके बाद नारद व्यास मुनि। तो पहला 3 चैप्टर में सुत गोस्वामी सौनकाद ऋषि याद कर लीजिए, मैं बाद में पूछूंगा 4, 5, 6 में नारद मुनि और व्यास महर्षि का संवाद है। 7 से लेके अभी 12 तक। 7 में कौन है? द्रौपदी, अश्वत्थामा है, लेकिन हम किसके अच्छे गुण समझते हैं? द्रौपदी के। तो मैं कल बता रहा था कि पांडवों में से सबसे बहुत करीब भक्त कौन है? द्रौपदी है। द्रौपदी है। क्यों है? क्योंकि उनको बहुत कष्ट मिला था और कष्ट में सबसे ज्यादा कष्ट उन्हीं को मिला था। और कष्ट मिलने से क्या हुआ? हम उस कष्ट में वो हमेशा भगवान को ही याद कर रही थी। मतलब भगवान को और पता है कि धीरज के साथ भी थी, वो अपना संयम नहीं खोई। उनको पूरा विश्वास था कि भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनको भगवान के ऊपर भरोसा भी था। जोगिंदर सिंह प्रो, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे मतलब द्रौपदी इसलिए महान थी क्योंकि उन्होंने जितने भी कष्ट हुए हर कष्ट में उन्होंने कृष्ण का ही स्मरण किया है। जैसे मतलब वो हर वक्त हर क्षण कृष्ण के बारे में ही सोचते थे कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में ये सब कृष्ण की कृपा से होगा और कृष्ण ही मेरा उद्धार करेंगे करके उनके अटूट विश्वास था। हरे कृष्ण। मैं बताऊंगा, अभी फिर से समझने का प्रयास कीजिए, द्रौपदी क्यों सबसे महान भक्त है? प्रभु जी, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी उनकी श्रद्धा एकदम कम नहीं हुई, उनका भरोसा भगवान पे टिका रहा। हाँ, ये आंसर है। क्योंकि भगवान को विश्वास है कितना भी मैं इनको तकलीफ दूंगा ये छोड़ेंगे नहीं। हमको और थोड़ा ज्यादा तकलीफ मिल गया, हमारा गारंटी नहीं है हम लोग बोलेंगे क्या भक्ति करने का, इतना चीज हो रहा है, इतना चीज हो रहा है, पहले इसको निपटाएंगे फिर बाद में भक्ति देखेंगे। कुछ भी थोड़ा इधर उधर हुआ हमारा क्या रुक जाता है, बोलेंगे बाद में जब तक पहले इसको निपटाएंगे। हम अपने आप में इसी चीजों को सुलझाने का प्रयास करते हैं और भगवान को पता है इसको और ज्यादा तकलीफ दे दिया छोड़ भी देगा भक्ति, इसलिए भगवान हमको ज्यादा नहीं देते। लेकिन द्रौपदी के ऊपर भगवान का पूरा विश्वास है, कितना भी इनको दो ये हमको छोड़ने वाला नहीं, और उल्टा विश्वास और बढ़ेगा। इतना इंसल्ट हुआ द्रौपदी का,
फिर भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं किया। अब द्रौपदी कंप्लेन कर सकती है ना, क्या है, मैं तो जीवन भर आपका भक्ति किया और मेरा पब्लिकली बेइज्जती हो रहा है इधर, और मेरे पांचों के पांचों बच्चों को मार दे, एक तो रखते थे, एक बेटा भी रह सकता था ना, पांचों के पांचों मार दिए। द्रौपदी ने कभी कंप्लेन नहीं की, कृष्ण को पता है, और कितना भी तकलीफ दिया उनका श्रद्धा नहीं किया, और निकट आ गए भगवान के इस प्रकार से। और हमने देखा कुंती महारानी का भी ऐसा ही है, और कुंती महारानी के समय में दो और लोगों का गुणगान भी है, उधर देवकी और यशोदा माई का भी है, ये कितना कृष्ण का करीब है। उसके बाद हमने भीष्म देव का गुणगान देखा, कितने महान भक्त हैं, और उनका ध्यान कैसे इतना, देखिए इसको निर्बंधे कृष्ण संबंधे, वो राजकार्य करते समय भी हर समय कृष्ण का स्मरण कर पा रहे थे। इसलिए जब उनका इस प्रकार से उनका अंतिम समय आ गया, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ भगवान का स्मरण करने, क्योंकि उन्होंने जीवन भर साधना किया ना। लोग को तकलीफ कहाँ होता है, जो साधना नहीं करता है उनको ही तकलीफ होता है, और लोग कोई भी साधना नहीं करना चाहते। साधना क्यों नहीं करना चाहते? साधना में तकलीफ है, क्योंकि हमको अपने आप को बदलना पड़ता है। सुबह उठो, ध्यान से जप करो, और काम क्रोध लोभ इनके ऊपर ध्यान दो कि ये बढ़ना नहीं चाहिए, असत संग से दूर रहो, सही भक्तों के साथ ही संग रखना चाहिए, कुछ बुरा चीज सुनना नहीं चाहिए और उनसे दूर रखना चाहिए। ये सारा चीज में जनरली हमारा मन कैसा है, गंदा चीज में ऑटोमेटिक चला जाता है, तो सही चीजें उसको ज्यादा मुश्किल रखता है। देखिए 3 स्तर को हमको पालन करना है। पहले क्या है ना, पहले रूल्स पालन करना पड़ता है। ये जो मैं अभी बोल रहा था ना, रजोगुण में आनंद है, रजोगुण का आनंद इनिशियली आनंद मिल जाता है, लेकिन बाद में उससे बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि उससे मन में बहुत दुखता है। सभी को इसका एक्सपीरियंस हुआ होगा, इधर बहुत दुखता है रजोगुण का आनंद जिसने भोगा ना, इधर पेन हो जाता है, क्योंकि उससे हमको दूर जाना ही पड़ेगा, और बहुत तकलीफ होता है हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर में दुख लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है रोने का मन करता है। ये पूरा रजोगुण में हमने एंजॉय किया, इसलिए रोने का मन करता है। लेकिन सप्तगुण का ऐसा नहीं होता। सप्तगुण का इनिशियली बहुत दुख लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसमें आनंद होता है। अभी देखिए सुबह उठना तकलीफ है, लेकिन हम उठते हैं ना, धीरे धीरे बाद में उससे आनंद आता है, क्योंकि रूल्स पालन करने से मन शांत हो जाता है। देखिए मैंने बताया कि आनंद कैसा है, जब बहुत मन डिस्टर्ब रहता है उसको शांत करते हैं, वो आनंद है। सत्वगुण का नियम पालन करते हैं ना, तो मन शांत रहता है, इसलिए पालन करना चाहिए सत्वगुण का नियम। अभी मैं सुबह उठूंगा, मेरा शेड्यूल फिक्स है, तो माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता है। सुबह उठने के बाद मुझे नहाना है, फिर योगा करना है, जप करना है, ये करना है, वो करना है, हमने ऐसा फिक्स रखा, तो मन डिस्टर्ब नहीं रहता है। सुबह उठने के बाद पता नहीं क्या करना चाहिए, कौन सा मूवी देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे एंजॉय करना चाहिए, उसमें जब हम मन को लेके जाते हैं, देखिए हमारे मन के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। ये भोगने का जो वस्तु है ना, मन के लिए जरूरत, आत्मा को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आत्मा इन सब से अतीत है। आत्मा को आत्मा क्या कर रही है, सिर्फ मूवी देख रहा है, और मूवी को देखते देखते कहाँ देख रहा है वो मूवी को, मन के स्क्रीन के ऊपर आत्मा मूवी देख रहा है। हालांकि आत्मा को क्या संबंध है भौतिक चीजों से, वो तो सच्चिदानंद है, लेकिन वो सिनेमा में इतना लीन हो गया, उसके साथ वे अपने आप को इमेजिन करने लगे, मैं वो हूँ, इसलिए दुख लगता है उसको। कैसे कि कोई सिनेमा में हीरोइन मर जाता है, हीरो मर जाता है, लोग रोने लगते हैं थिएटर में। ऐसा तो सच नहीं है वो, लेकिन क्यों रो रहे हैं, उसको कुछ नहीं हुआ है, तो ड्रामा चल रहा है। क्यों रो रहे हैं फिर लोग, क्योंकि उसके साथ बहुत, क्यों रोते हैं, क्योंकि वो लगाव, जुड़ जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, लगाव हो जाता है। हाँ, तो हम भी अपने इच्छाओं के साथ इसी प्रकार लगाव में आ जाते हैं, और हमारे कंट्रोल के ऊपर इस प्रकार से रहता है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में, मेरे अंडर, मेरे साथ। थोड़ा भी इधर उधर हुआ बहुत ठेस पहुंचता है। किसको ठेस पहुंचता है? हमारे अहंकार को। मेरा बात नहीं चल रहा है तो अहंकार इतना रोता है हम रोने लगते हैं। भगवान बोलते हैं, अरे तुम छोड़ो हमारा, तुम कौन हो,
आप मेरे दास हो, मेरा सेवा करो, कुछ टेंशन नहीं है। मैं और देखिए हमको लगता है अरे मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से हो रहा है ना, उसके हिसाब से भी नहीं हो रहा, हमारे हिसाब से भी नहीं हो रहा है। जो भी होगा मंजूर है कृष्ण होगा। किसके हिसाब से हो रहा है इधर? कृष्ण के हिसाब से। अभी इधर पार्टी वाले एक दूसरे को निंदा करते हैं, आपका पार्टी ऐसा है, इसके पार्टी ऐसा है, इसका पार्टी ऐसा है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन डिसाइड करता है? जनता जनता डिसाइड करती है। कृष्ण डिसाइड करते हैं, वही। हम लोग भक्त लोग कैसे समझना चाहिए? जनता डिसाइड नहीं करता है, कौन डिसाइड करता है? कृष्ण डिसाइड करते हैं। कृष्ण ने सोचा कि ये प्रधानमंत्री बनना है अगली बार, कृष्ण ने किसी को प्रधानमंत्री डिसाइड किया, नेक्स्ट टाइम कोई इसको चेंज कर सकता है क्या? कितना वोट में डालो, वोट पूरा उसी को जाएगा, क्योंकि तो कृष्ण ने भगवान की डिसाइड। इच्छा होती है। हाँ, कृष्ण की इच्छा हाँ, होती है। इसलिए हमको न्यूज देख के ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखो कैसे हो रहा है देश का, ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कृष्ण के हिसाब से हो रहा है। हमको क्या करना चाहिए फिर? अच्छा से जप करना चाहिए। हमको अच्छा जप करेंगे, हमको कृष्ण के ऊपर विश्वास रखेंगे, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन है? कृष्ण ही है। क्योंकि भीष्म देव वही बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, अरे क्या समझ रहे आप, कृष्ण को नहीं समझ। सर्वम कालम कृतम मन्ये, सब कुछ समय के हिसाब से हो रहा है। और समय कौन है? ये भौतिक दुनिया में जो समय है, भगवान बोले कालोस्मि लोक क्षेत्र, मैं काल हूं। जब अर्जुन ने विराट विश्वरूप भगवान का दर्शन लिया, बोले आप कौन है? भगवान बोलते मैं काल हूं। जो ये काल देख रहे हैं ना, सर्वम कालम कृतम मन्ये, काल के हिसाब से होता है इधर। कोई जीतना कोई हारना वो टाइम डिसाइड करता है, और टाइम कौन है? कृष्ण है। हमको भगवान कृष्ण के अंडर रहेंगे तो काल रूप में नहीं आएंगे, कृष्ण के रूप में आएंगे। जो अभक्त है उनको काल के रूप में भगवान का दर्शन होता है। भक्तों को किस प्रकार से होता है? कृष्ण के अच्छे से श्याम सुंदर रूप में हमारा दर्शन हो जाएंगे, राधा गोविंद जी का दर्शन होगा हमारे। बस इसी प्रकार से हमको इस चीज, इसलिए न्यूज ज्यादा देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो हो रहा है कृष्ण के हिसाब से ही हो रहा है। हमको चिंता करने का जरूरत नहीं, अरे आजकल क्या हो रहा है न्यूज में, कुछ भी नहीं हो रहा है। भगवान देखेंगे। हमको अपना साधना करना है, अपने आप को बचाना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खुद को बचाना इम्पोर्टेंट है। किससे बचाना चाहिए? हर जन्म में हमारा क्या हो रहा है? हम लोग फेल हो रहे हैं एग्जाम में, रिजल्ट आ रहा है बोले फेल, रिजल्ट फेल। क्योंकि एक बार भी हमने भगवान को याद नहीं किया मरते समय। क्यों नहीं याद कर पाए? बोलिए जी प्रभु जी। भगवान को नहीं याद, तो भगवान को क्यों नहीं याद कर पाए मरते समय हम लोग? क्योंकि हमेशा भगवान का नाम नहीं लेते। हाँ, साधना नहीं किया है और संसार के कामों में लगे रहे। हाँ, साधना नहीं किया। अभी हमको साधना, अभी जो भागवत हम सुन रहे हैं साधना है हमारे लिए। बार बार सुनो, बार बार सुनो, एक बार नहीं पूरा जीवन भर इसी बुक में हमारा जीवन चला जाना चाहिए, ये साधना होता है। हर रोज नियमित रूप से 16 माला जप करना चाहिए, ये साधना होता है। जब हम ठीक तरह से साधना करते हैं फिर जाके हम भगवान को याद कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि हमने अभी हम लोग भारत देश में इस जगत इस परिस्थिति में हमारा जन्म हुआ क्योंकि हमने इस प्रकार का मन को बनाया, इसलिए हमको ये शरीर मिला, ये जगह मिला। हमको जगह और शरीर किसके आधार पर मिलता है? हमारे मन के आधार पर मिलता है। हम मन को बदल देंगे तो हमारा अमेरिकन जैसा व्यवहार करेंगे तो आपको अमेरिका में जन्म मिलेगा। हमारा मन को भक्त की तरह व्यवहार करेंगे, भक्त का मन बनाएंगे तो गोलोक चला जाता है। हमने मन को क्या किया? भारतवासी की तरह बनाया, इसलिए इधर जन्म हो गया हमारा, इसलिए फेल हो गए। हमको भगवान का भक्त बनाना चाहिए, ये चीज है। तो इधर हम देख रहे हैं कि 11 और 10 और 11 अध्याय में हस्तिनापुर और द्वारका के बारे में है। फिर 12 से हमको परीक्षित महाराज का सबसे परीक्षित महाराज का हमारे मेन हीरो हैं भागवत के परीक्षित महाराज, क्योंकि उनको सुनाया जाए। और परीक्षित महाराज के बारे में बताने के लिए इतना स्टोरी बताया एक व्यक्ति के बारे में,
इतना 7 से लेके 19 अध्याय तक 12 अध्याय उनके बारे में, और जो बोलने वाले उनके लिए 4-5 श्लोक में खत्म कर दिया सुखदेव गोस्वामी के बारे में। क्यों 12 अध्याय परीक्षित के लिए? क्योंकि प्रभु क्योंकि उनको परीक्षित पहले महाराज के सुनने वाले वो थे, श्रवण सुन रहे थे अच्छे से। हाँ, तो फिर वो अच्छे श्रोता थे, उनके अंदर पूरी तरह से वैराग्य थी और कृष्ण भगवान के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित थे। पहले हमको बताना चाहते हैं कि हमारे योग्यता कैसे हाँ, होना चाहिए सुनने के लिए। उनकी योग्यता थी सुनने की। हाँ, हाँ, तो उनके हमको अंदर दिखा रहे हैं कि हम कैसे रहना चाहिए हमको सुनने के लिए। इस प्रकार से देखिए, ये दुनिया ना, लोग जैसे पागल अर्जुन हैं। गीता सुन के हम लोग को सिखाए, वैसे परीक्षित महाराज भागवतम सुन के हम लोगों को सब कुछ पता है। हाँ, देखिए हमको भी परीक्षित महाराज से देखना है। एक राजा थे, एक राज्य था। देखिए इस दुनिया में कैसे होता है कि लोग पागल की तरह इंद्रिय तृप्ति करते हैं। हम लोग इंद्रिय तृप्ति करके भक्ति करेंगे ना, लोग हमको पागल सोचते हैं। ऐसा है, हमको इसलिए भागवत सुन के अपने आप को बचाना चाहिए पागलपन से, नहीं तो हम भी उसी तरह इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे। हमको बच के वापस आना चाहिए। परीक्षित महाराज बार बार सुनना चाहिए, इतना ज्यादा बताया ताकि हम लोग बच जाएंगे। एक राजा थे और उनके राज्य में ऐसा था, 2 कुआं था। एक में सारे प्रजा उसका पानी पीते थे और दूसरा में सिर्फ राजा, उनके मंत्री और उनके जो सेवक है उनके लिए ही था। एक बार एक चाइना में इस तरह हुआ था, ये कहानी बोलते हैं कि एक बार एक तांत्रिक आता है और वो जो कुआं जिससे सारे प्रजा पीते थे उसमें कुछ दवाई डाल देता है और बोलते हैं इससे पानी पीना नहीं, पागल हो जाओगे, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। लोग बहुत देर तक सब्र किए, रोका रोका रोका, लेकिन प्यास से तो कोई रोक नहीं सकता। फिर पीने लगे। कुछ ही समय में क्या हो गया, सारे लोग पागल हो गए। पागलों की तरह नाच रहे थे, गा रहे थे, गंदे गंदे कपड़े पहन रहे थे और चिल्ला रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, कुछ भी पी रहे थे। इस प्रकार से पूरे इस प्रकार से हो गए। तो राजा अपने मंत्रियों के साथ ऊपर जाके महल से देख रहे थे ऊपर में। बोला अरे क्या बात है, पूरे लोग पागल ही हो गए। फिर बोले अच्छा हुआ, हमारा पानी तो अच्छा है, हम बच गए। फिर उसके बाद सारे लोग चिल्ला रहे, गंदा गंदा काम कर रहे हैं। और फिर राजा को देखा, बोले अरे हमारा राजा तो पागल है, इसको हटा दो, किसी और को राजा बनाएंगे। तो सारे लोग उसके ऊपर मतलब चिल्ला के दौड़ के आने लगे राजा के महल की तरफ। तो राजा डर गया, अरे अभी ये लोग तो मुझे मार देंगे। तो मंत्री को पूछे क्या करना चाहिए। मंत्री बहुत बुद्धिमान है, बोलते मैं थोड़ी देर के लिए ना इन लोगों को रोक दूंगा, आप जाके उनके कुएं से पानी पी लेना। तो राजा जाते हैं और उनके कुएं से पानी पीते हैं और राजा भी पागल हो जाते हैं। तो लोग बोले अरे हमारा राजा तो हमारे जैसा है, इसी को राजा रहना चाहिए। उसको कंटिन्यू कराते। उसी प्रकार इस दुनिया के लोग भी बहुत इंद्रिय भोग में पागलपन है। हालांकि अशाश्वत है, इससे दुख मिलता है और इससे इतना हमको भी अनुभव है कि इसमें ज्यादा है नहीं, लेकिन हमको भी यही कराते हैं। अब बैठ के भागवत अभी हम लोग देख रहे, मैंने कथा किया, उसमें कितने लोग आए, 10-20 भी नहीं आए। मैं अभी जाके आया। उसके बाद दांडिया का प्रोग्राम है, उसमें कितने लोग हैं, 300 लोग आए। इधर 30 लोग भी नहीं आए। उसके बाद का प्रोग्राम था उनका दांडिया में, 300 लोग आएंगे। क्या समझना चाहिए कि ये इधर का परिस्थिति इस प्रकार से है। लोगों को जो इंद्रिय तृप्ति है उसमें नंबर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो सही चीज हम देना चाहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण और भागवत देना चाहते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे, और उसमें भी इतना मुश्किल से। हालांकि बहुत आसान तरीका दिया कलयुग में, जब करो भगवत धाम चले जाओ, किसी के प्रति अपराध नहीं करना। फिर भी लोगों को लगता है अरे इतना क्या चीज है, 2-2 घंटा बैठ के जप करने का, 1 घंटा बैठ के क्लास करने का। पिछले युगों में भगवान को प्राप्त करना है तो पहले घर छोड़ो बोलेंगे, फिर जाके सन्यास लो, नहीं तो हिमालय जाओ, तब जाके आपको भगवान मिलेंगे। इधर घर बैठे बैठे देते हैं, लोग बोलेंगे इतना मुश्किल है। हमको 2 घंटा तो, और इतना
इतना बड़ा बुक पढ़ने का भागवत का, कॉलेज का तो इतना भी पढ़ लेंगे लेकिन भागवत नहीं पढ़ सकते। बहुत लोग अभी भगवत गीता के ऊपर इतना सारा लोग बोल रहे भगवत गीता, ये भगवत गीता देश का पुस्तक घोषित करना चाहिए वो। अभी पूछो उसमें से कितना लोग भगवत गीता पढ़ना चाहेंगे। हम बोलते हैं अरे हम भगवत गीता क्लास करेंगे, आप आ जाओ। बोलेगा नहीं 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 नहीं, हमको भगवत गीता नहीं सुनना है। भगवत गीता अच्छा बुक है लेकिन हमारे लिए नहीं है। लोग लड़ाई कर रहे हैं भगवत गीता के लिए लेकिन पढ़ते नहीं। तो जब क्या हुआ कि रशिया में क्रिश्चियन कैथोलिक मिशनरीज ने भगवत गीता के ऊपर रोक लगा दिया। वो बोला कि ये कुछ इसमें बहुत सारा चीज जरूर नहीं है, इसको रखा है इसलिए इसको आप उसको बैन कर दीजिए। फिर इंडिया में उस दिन, उसके अगला दिन पार्लियामेंट में पहली बार सारे पार्लियामेंट के सदस्य एक बन गए। पूरा इंडिया हिस्ट्री का पार्लियामेंट में पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुद्दे के ऊपर सारे लोगों ने उसका वोट दिया, उसके फेवर में कि नहीं नहीं ऐसा रशिया नहीं कर सकता है। फिर इंडिया का एम्बेसडर तुरंत, क्योंकि अगला दिन ही कोर्ट में उसका सुनवाई होने वाला था, उससे पहले दिन पार्लियामेंट में ऐसा ही भारत में किया। तो फिर उधर के प्रेसिडेंट, उधर वो लोग समझ गए कि ये भारतवासियों के लिए ठेस पहुंचता है उनके भावनाओं को। तो फिर कोर्ट ने बोला नहीं नहीं भगवत गीता ठीक। लेकिन क्या हुआ, वो एक हफ्ता ऐसा चला रशिया में। तो हमारे महाराज बोलते हैं कि उधर हमारे भक्त भी बहुत आलसी हो गए थे। किसमें आलसी हो गए थे? भगवत गीता पढ़ने में। और जब पता चला अरे हमारा भगवत गीता को बैन करने वाले, सारे लोग उठ गए, नहीं हमको भगवत गीता छोड़ना नहीं चाहिए। भगवत गीता बैन मतलब किसी घर में भी नहीं रख सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सारे लोग अच्छे पढ़ने लगे। और जितना एक साल में जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, एक हफ्ता में डिस्ट्रीब्यूट हो गया बुक्स, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं भगवत गीता है क्या। तो इतना ज्यादा प्रचार हो गया। तो जिसने केस रखा, तो महाराज बोलते हैं हमने सोचा उसको एक ट्रॉफी देना चाहिए। उसकी वजह से हमारा भक्त भी अच्छे से भगवत गीता पढ़ने लगे और अच्छे से भगवत गीता का वितरण भी हो गया। जब कृष्ण कुछ तकलीफ देते हैं, अभी एक तरह से वो तकलीफ था ना, क्योंकि अरे भगवत गीता बैन करने वाले, लेकिन उससे क्या हुआ, वो तकलीफ एक तरह से हमारे लिए फायदा हो गया। हम और अच्छे से भगवत गीता पढ़ने लगे और अच्छे से ज्यादा लोगों को भी वितरण करने लगे। तो हर चीज में हम कृष्ण को इस प्रकार से देखेंगे तो हमको फायदा होता है। तो इधर भी लोग पागलपन है इंद्रिय तृप्ति का, हम भी नहीं करते हैं। लोगों को लगता है अरे ये लोग ऐसे ही टाइम पास, नहीं ये इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि हमको पता नहीं है। क्योंकि हर बार हमने इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति हर जन्म में किया है, एक चीज नहीं किया। क्या नहीं किया? हम भागवत का अध्ययन नहीं किया है। एक जन्म अच्छे से हम लोग ध्यान से बैठ के भागवत का अध्ययन करते हैं, फिर और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग उसी में आनंद प्राप्त करें, क्योंकि ये जो आनंद है ना, वो सत्वगुण का आनंद है। ऑफकोर्स ये दिव्य आनंद है, सत्वगुण से ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट बैठ के रूल्स फॉलो कर। देखिए पहला चीज है रूल्स का पालन करना। अभी किस तरह हमारा सर को रख के सोना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियम है, इसको पालन करने से फायदा होता है। सर हमारा साउथ या ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ नहीं होना चाहिए कभी। वो हमारे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है। मतलब ऐसा सिंपल सिंपल रूल्स है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं, उसका जो पालन करता है उसको फायदा होता है उससे। दूसरा होता है धर्म का पालन करना। मतलब धर्म मतलब जो हमारे छोटे बहुत धर्म है, बेसिक रूल्स है, उसको पालन करना चाहिए। उसके बाद ऊपर आता है भक्ति का पालन करना चाहिए। तो ये तीनों लेवल में हमको पालन करना ही होता है। उसको हम लोग किसी चीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं, उससे तकलीफ होता है। हर चीज का उसका रूल रहता है। अभी लोगों का रूल सुनने का इच्छा नहीं करता है, पालन क्या करेंगे इस प्रकार से। और परीक्षित महाराज इतना महान भक्त हैं और उनका तुलना बहुत सभी फील्ड में उनका तुलना उतने ही बड़े लोगों के साथ किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि हम लोग भी किस प्रकार से। तो मैं शायद हाँ पहला ठीक है, आज के लिए कुछ एक दो श्लोक भी ले लेंगे मैं और कुछ 2-3 और स्टोरी बोलूंगा।
किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी और चीज में पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, मेरे को एक क्वेश्चन है था। कभी कभी हमको अभी धर्म पालन कर रहे, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ गए तो धर्म को कट करना पड़ता है, वो टाइम में क्या कर सकते हैं प्रभु? हमारा एक ही धर्म है माता जी, जो कृष्ण के लिए अनुकूल है वो चीज करना चाहिए। मतलब जिससे मैं कृष्ण का भक्त बन सकूं, तो मतलब कृष्ण के नजदीक हो जाएंगे, वो हमारे लिए धर्म होता है। देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो पहले लोग होते हैं भौतिकवादी, उनके लिए उनका क्या रूल होता है, जो उनके इंद्रियों को आनंद देता है वो करते हैं, और इंद्रियों को आनंद देता है छोड़ देते हैं। अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी फैसिलिटी है वही सही है उनके लिए। और लेकिन जो धर्म का पालन करते हैं वो लोग धर्म से संकल्प अधर्म से वर्जन, जो धर्म है उसका पालन, अधर्म छोड़ते हैं। जब भक्त आते हैं वो धर्म अधर्म के बीच में नहीं देखते। भक्त क्या देखते हैं, ये चीज मुझे कृष्ण का नजदीक लेके जाएगा। अभी मैं बोला आपका सर साउथ या ईस्ट में रख के सोने का, हालांकि वो हमारे लिए इतना मतलब वो कृष्ण, क्योंकि मैं उठूंगा मेरा सब तब सेहत अच्छा रहेगा तो मैं कृष्ण सेवा करूंगा, उसलिए हमको ऐसा सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो धर्म है इसलिए करूंगा, धर्म नहीं। हम क्यों करते हैं, हमारा सेहत अच्छा रहेगा तो हम अच्छा सेवा करेंगे, इसलिए हम करते हैं। जो भी चीज है, अभी सुबह उठना है सेहत के लिए अच्छा है, सात्विक है, नहीं। हम सुबह क्यों उठते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उनका नाम जप करते हैं तो उनका अच्छा लगता है। तो हम जो भी रूल पालन करते हैं, अभी घर में हमको अच्छा से देखभाल करना है, घर के लोगों को अच्छा सेवा करना है, क्यों करते हैं, उनका अच्छा सेवा किया वो लोग शांत रहेंगे तो मुझे जप करने देंगे वो लोग को मैं ठीक से सेवा नहीं करूंगा, वो चिल्लाएंगे तो मेरा जप नहीं होगा। हम लोग किस दृष्टि से देखते हैं, कुछ भी चीज है भक्ति के दृष्टि से देखते हैं कि मेरे लिए जो अनुकूल है कृष्ण के लिए वो करना चाहिए, वो धर्म वो सही है हमारे लिए। ठीक है माता जी। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। हाँ, तो आपको कोई भी सिचुएशन में है, आप उसको पॉइंट लेके देखना चाहिए कि मेरे लिए ये भगवान के नजदीक लेके जा रहे हैं, ये काम हम करेंगे। हम लोग क्यों नॉनवेज नहीं खाते हैं? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्ण। वो धर्म नहीं, वो धर्म नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए नहीं करते हम लोग। कोई और बताएंगे क्या कारण है? कि हत्या करके उसको खाना, ये हमारे उसमें भागवत धर्म में नहीं लिखा। और कोई और कारण? हाँ, वो भी सही कारण बताए। और कुछ और कोई कारण? वो और एक जीवी को हम ये करके देते, वो भी एक आत्मा कर्म आंसर, वो शरीर क्योंकि पकड़ प्रभु जी के ऐसा वो माइंड शरीर में डाइवर्ट आए, करते इसलिए हम हैं नहीं कर और ये श्रद्धा नहीं हो पाता उसकी वजह से। क्या माता जी? हर्षिता, क्योंकि प्रभु जी ये सब माइंड डाइवर्ट करता है और माया में फंसाते जाता है और श्रद्धा में भी दिक्कत करता है। हाँ, और एक सिंपल आंसर है, क्योंकि कृष्ण नहीं खाते। सिंपल आंसर है, कृष्ण उसको नहीं खाते क्योंकि उनके बच्चे हैं, और जो कृष्ण नहीं खाते हम नहीं खाते क्योंकि प्रसाद ही खाने चाहिए हमको। हमको प्रभुपाद बोलते हम लोग वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन है, हम लोग कृष्णटेरियन है। हम लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं है। प्रभुपाद बोलते हम लोग कृष्णटेरियन है, हम कृष्ण का ही प्रसाद खाएंगे, और जो कृष्ण जो खाते हैं वो हम खाते हैं। प्याज लहसुन कृष्ण नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते, कृष्ण नॉनवेज नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते। तो हम लोग नॉनवेज वेज के रूप में नहीं देखते, हम लोग क्या देखते हैं,
कृष्ण के लिए क्या अच्छा है। अभी बोलेंगे अरे किसी दूसरे जीवी को हानि पहुंचाना नहीं चाहिए। अरे अर्जुन ने तो कृष्ण के सामने लाखों लोगों को मार दिया है, तो दूसरे जीवी नहीं है क्या वो? क्यों मारा फिर? दूसरे जीवों को कितना हानि पहुंचा अर्जुन ने? उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अर्जुन ने सोचा कृष्ण को चाहिए इनको मारे, मार दूंगा। कृष्ण को नहीं चाहिए, नहीं मारूंगा। अर्जुन ने धर्म नहीं देखा। अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? क्योंकि वो क्षत्रिय ने, तो ऐसा युद्ध नहीं किया। अर्जुन ने क्यों युद्ध किया? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं इसलिए युद्ध क्योंकि किया। कृष्ण चाहते थे। हाँ, हम लोग वेज या नॉन वेज नहीं है, हम लोग कृष्णटेरियन है। कृष्ण का प्रसाद ही खाना है कृष्णटेरियन हमको। है। हाँ, क्योंकि हमको, क्योंकि कृष्ण अशांति शांति शांति नहीं बोलते युद्ध करो ही बोल रहे उधर। ऐसा नहीं कि हम लोग मारना नहीं मारना उसके ऊपर हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। सारे जीव मेरे 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 अंश हैं। तो मतलब ठीक है, ये भगवान के अंश है, तो हम इनको तकलीफ देंगे तो भगवान को तकलीफ हुआ, बस इसलिए हम लोग नहीं करते। हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना चाहिए। हम लोग ये जो आपने जो कारण बताया ना, ये धर्म और अधर्म का कारण बताया, लेकिन हमारा कारण क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, कनेक्शन सब कुछ कृष्ण के साथ। तब जाके हमको कुछ, कभी भी हमको डाउट नहीं आएगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये कृष्ण के, मैं ये काम करूंगा तो मुझे कृष्ण के नजदीक आने को मिलेगा, करूंगा ही करूंगा। झूठ बोलना नहीं बोलना, झूठ बोलने से मुझे कृष्ण के पास जाना है तो मैं झूठ बोलूंगा। अरे अधर्म है, मेरे लिए धर्म अधर्म नहीं है, मेरे कृष्ण के पास जाना है। इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो चीज मुझे कृष्ण के पास लेकर जाए। अभी अर्जुन ने कर्ण को इस प्रकार से मारा, भीम ने दुर्योधन को उस प्रकार से मारा, युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास झूठ बोला। सब कुछ कृष्ण को अच्छा लग रहा है ना, बस उसमें और कोई रूल नहीं चलता उधर। एक ही रूल चलता है, कृष्ण को आनंद देने वाला रूल चलता है। कृष्ण, गोपियों ने घर छोड़ दिया, बच्चे पति छोड़ के कृष्ण के पास आए। और सबसे महान भक्त कौन है? गोपियां हैं। भीष्म देव जितने महान भक्त हैं, जिसका विष्णु सहस्त्रनाम हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, जितना गुणगान किया जाता है, और भीष्म देव बोल रहे हैं गोपियां सबसे बड़ा महान भक्त हैं। और हस्तिनापुर के स्त्रियां कौन बोल रहे हैं? गोपियां बहुत भक्त हैं। द्वारका के स्त्रियां बोलते हैं गोपियां महान भक्त हैं। और सारे लोग वही बोलते हैं। और गोपियों ने क्या किया? सारा धर्म को छोड़ दिया कृष्ण के पास आ गए रात में। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को आनंद देने के लिए जो काम करते हैं ना, वही सबसे बड़ा धर्म होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हमको धर्म और धर्म से संबंध नहीं है, हमको संबंध है कृष्ण के साथ। ये भक्ति है। ये हम लोग समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन इसी दिशा में हमको समझना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं धर्म के हिसाब से नहीं करते, कृष्ण के हिसाब से करते हैं। अभी भक्त लोग कभी कभी झूठ बोल के किसी को बुक दे देते हैं। कोई बोलता है योगा योगा चाहिए, बोले अरे ये सबसे अच्छा है योगा, बुक ले लो, और भगवद गीता देते। एक तरह से तो धोखा हुआ, लेकिन उसको फायदा होगा ना, भगवद गीता पढ़ेगा, वो समझे अरे योगिनाम अपि सर्वेषां, ऐसा कुछ योगा कर ही नहीं सकते, सिर्फ योगा कर सकते हैं, भक्ति योगा कर सकते हैं कलयुग में। फायदा हो गया उसको। अरे आपने तो धोखा दिया नहीं, वो कृष्ण के नजदीक चला गया, वो भी खुश हम भी खुश। इस प्रकार से झूठ बोलना सही है गलत है, कृष्ण को चाहिए तो बोलेंगे। अभी वसुदेव, दशरथ महाराज ग्रेट है या वसुदेव ग्रेट है? दशरथ महाराज ने अपने वचन निभाया और राम को जंगल भेज दिया। और वसुदेव ने क्या किया? उसने कंस को बोला मैं जो भी बच्चा पैदा होगा मैं आपको देने वाला हूँ। और वसुदेव ने अपना वचन नहीं निभाया, बोला गया भाड़ में कृष्ण को लेके जाता हूँ, छुपा देता हूँ वृंदावन में। और अभी किसको हम महान भक्त बोलते हैं? वसुदेव को बोलते हैं। अरे दशरथ महाराज ने तो अपना वचन निभाया, लेकिन इधर तो वसुदेव ने वचन निभाया नहीं, फिर भी वसुदेव क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को जो चाहिए वो किया। क्यों? कृष्ण ने बोला मुझे लेके जाओ, लेके गया। समझ रहे ना? तो इसमें धर्म अधर्म से नहीं होता, इसमें कृष्ण का आनंद से होता है। कृष्ण को जो आनंद देता है वही चीज हम करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर?
समझ गए? जी प्रभु जी, समझ में आ गई। बच्चे परेशान कर रहे हैं हरे कृष्णा। भक्त की पहले, अभी तो हम लोग पहले स्टेज पर है ना प्रभु जी, इतनी जल्दी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत, आप जैसे जो भक्त हैं वो तो साल से हो रहा है, तो उसी समझ में ऐसा कम आता है। धीरे धीरे आ जाएगा ब्रो, हमको भी टाइम लगा था, अभी भी हमको समझ में आ रहा है। प्रभु जी, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये चीज अनुकूल है, ये प्रतिकूल है? वो बहुत इजी है मत जी, क्योंकि और कुछ डाउट हुआ तो हम लोग पूछ सकते हैं, हमको जो मार्गदर्शन देते हैं सीनियर है उनसे पूछ सकते हैं कि अभी ऑफिस में है, ऑफिस में अच्छा काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए हमको? क्योंकि अच्छा करेंगे। अभी मैं, हमारे भक्त हैं, मैं बोला अरे तिलक क्यों लगा रह जाते हैं ऑफिस में? बोला प्रभु जी मैं ना थोड़ा आलसी काम करने वाला हूँ, जब मैं अच्छा काम करूँ ना तब तिलक लगा के जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आलसी हूँ, मैं तिलक लगा जाऊंगा, लोग बोले अरे कृष्ण का भक्त हो के इतना आलसी है। लेकिन मैं अच्छा बन जाऊंगा ना, तो फिर मैं तिलक लगाऊंगा तो सभी के लिए बेनिफिट होगा, और कृष्ण का भक्त है, अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग ऑफिस में अच्छा करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि कृष्ण का गुणगान हो जाए। हम लोग जो भी करते हैं ना, कृष्ण के अनुकूल करना चाहिए। हम लोग अच्छा काम करेंगे, लोग बोलेंगे अरे कृष्ण का भक्त है, अच्छा करेंगे, तो उन्होंने हमको अप्रिशिएट करते हैं ना, उससे वजह से क्या होता है, उनका सुकृत्य बढ़ता है और वो लोग भी आगे जाके वो भी भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार से घर में भी अच्छा करना चाहिए, ऑफिस में भी अच्छा करना चाहिए, लेकिन एक ही मकसद के साथ अच्छा करना चाहिए, ताकि ऑफिस वालों को भी भक्त बन जाए, घर वाले भी भक्त बनते हैं। हमारे एक भक्त रसामत महाराज हैं, जब वो भक्त बन गए, बहुत बड़े बैंक में, मतलब उनका बहुत अच्छा तनखा था, एक 40 साल पहले का बात है, और बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन वो ब्रह्मचारी बन गए। तो घर के सारे लोग, उनके बड़े पापा तो बहुत ही गुस्से हो गए, क्योंकि उनके बड़े पापा भी बहुत बड़े पोजीशन में थे। बोले ऐसे इतना अच्छा करियर छोड़ के तुम तो ब्रह्मचारी बन गए, इतना गुस्सा हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद उनके बड़े पिताजी को कैंसर आ गया। तो ये भक्त रसानंद महाराज हर रोज गए, उनको उनको बहुत देखभाल किया और उनका बहुत सेवा किया, मदद किया। फिर उनके बड़े पिताजी जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, उन्होंने बताया देखो, कोई भी घर वाला मुझे इतना सेवा नहीं किया जितना आपने किया, इसका मतलब आप जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, आप इसी को कंटिन्यू करो। हालांकि पहले सभी लोग अपोजिट थे और ये बहुत अपोजिट थे, लेकिन जब उनका बर्ताव देखा, उनका जो उनका जो अच्छा एटीट्यूड देखा, इतना सेवा भाव देखा, तो उनके अंदर परिवर्तन हो गया। तो हमारे लिए, हम लोग दूसरों को भक्त बनाना है, तो हमको अपना जो आचार है उसमें अच्छा अच्छा रहना चाहिए, और अच्छा रहना चाहिए, ताकि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले, उनको भी लगे कि अरे हमको भी भक्त बनना चाहिए, भक्त है तो इतना अच्छा है, तो हमें क्यों नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से लोगों को विश्वास आता है कृष्ण के ऊपर। तो कृष्ण का भक्त मतलब ऐसा नहीं कि आलसी है, नहीं, वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनको पता है ये मेरा मतलब, उसका काम करने का मतलब अलग होता है, बस काम में बदलाव नहीं होता है। अर्जुन ने भी युद्ध किया, दुर्योधन ने भी युद्ध किया, और उधर बुरुश्रवा जैसे लोग भी युद्ध कर रहे हैं, और एकलव्य जैसे लोग भी युद्ध कर रहे हैं। एकलव्य जो युद्ध कर रहे हैं अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसका धर्म क्षत्रिय नहीं था, फिर भी आके लड़ाई कर रहे हैं, वो अधर्म कर रहे हैं। बुरुश्रवा और शल्य ऐसे लोग भी युद्ध किया, उन्होंने क्यों युद्ध किया? उनका धर्म है इसलिए उन्होंने युद्ध किया, वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म निभाया। अर्जुन ने भी युद्ध किया और धर्मराज ने भी, युधिष्ठिर ने भी युद्ध किया, उन्होंने क्यों युद्ध किया? कृष्ण का प्रसन्नता के लिए किया। तो इधर 3 प्रकार के लोग देख सकते हैं कुरुक्षेत्र में, कुछ लोग अधर्म कर रहे हैं, कुछ लोग धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं। समझ में आ रहा है उसमें डिफरेंस? एक्टिविटी सेम है, कार्य सेम है, लेकिन किसी के लिए अधर्म है, क्योंकि उसका क्षत्रिय नहीं है फिर भी लड़ाई कर रहा है, एकलव्य वो अधर्म कर रहा है। पुरुष ऐसे लोग क्षत्रिय हैं इसलिए लड़ाई कर रहे हैं, वो धर्म कर रहे हैं। लेकिन पांडव जो कर रहे हैं वो भक्ति कर रहे हैं, क्यों? कृष्ण को चाहिए इसलिए। युधिष्ठिर महाराज बोला मुझे राज नहीं चाहिए, मैं जंगल में रहूंगा, अच्छा है, मैं ऐसे ब्राह्मणों के साथ बैठ के पुराण सुनता रहूंगा। कृष्ण चाहते हैं को आप राजा बने, बोले ठीक है, आपको चाहिए मुझे राजा बनना है, मैं राजा बनूंगा। मुझे जंगल भेजना है, ठीक है, आप जंगल भेज देते, जंगल चले जाऊंगा। इस प्रकार से उनको कृष्ण से मतलब है। जब कृष्ण अपने स्वधाम चले गए, युधिष्ठिर महाराज भी चले गए, बोले अभी बस हो गया, कृष्ण के लिए क्या, कृष्ण ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं चले जाऊंगा। मतलब उनको आसक्ति कृष्ण के ऊपर है, वो भक्त है। जिनका आसक्ति कृष्ण के ऊपर आता है वो भक्त होता है, अपना खुद का नहीं है।
ये वैराग्य है। वैराग्य मतलब चीजों को छोड़ना नहीं, कृष्ण के संबंध में देखना, कृष्ण के संबंध में कार्य करना, वो वैराग्य होता है। ठीक है। ऑफिस में लोग मेरे से पूछते हैं कि तुमको ये सब खाने का मन नहीं करता है, बाहर का खाना, ऐसा कैसे? कभी भी तू देखती होगी तो खाने का मन होता होगा। हमको होता है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से बनाएंगे उसको, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर खा लेंगे। अब प्रभु जी, अब मन ही नहीं होता है बाहर का खाना खाने का, कभी मन ही नहीं बाहर होता का है। जरूरत नहीं, हम वही आइटम, हमारा हर संडे को हमारा प्रोग्राम होता है। हम लोग अच्छे अच्छे मतलब यूथ का प्रोग्राम होता है, तो हम लोग पानी पूरी बनाते हैं, ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, पाव भाजी हम लोग खुद बना देते हैं। तो उनको बाहर खाने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। संडे को उनको मजा लगता है कि बाहर खाना चाहिए, तो हम ही खुद बना देते हैं उसको, फिर उनको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो लोग हमारे पास आके खा लेते हैं अच्छे से। तो हम चीजों को छोड़ते नहीं है, कृष्ण के संबंध में जोड़ते हैं। ऑफ कोर्स हमको इतना जिह्वा के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, वो रिस्क होता है ज्यादा, क्योंकि जितना इसको सेटिस्फाई करते हैं ना, फिर उतना बाकी इंद्रियों को एजिटेट करते हैं, फिर हमको लगता है और एंजॉय करना चाहिए। इसलिए हमको जिह्वा को कंट्रोल करना है, दो चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जिह्वा दो चीज करता है, क्या करता है, बोलता है और खाता है। बोलने में कंट्रोल करना है, को हम लोग भगवान का नाम जप करेंगे और कृष्ण के बारे में बोलेंगे, तो फिर वो किसी बुरा चीज बोलने के लिए वो इस्तेमाल ही नहीं होगा। और दूसरा क्या है, खाने में सिर्फ प्रसाद ही खाएंगे, फिर भी वो कंट्रोल में रहता है। तो ये दो चीजों को, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, वाचो वेगम बोलने का और जिह्वा खाने का, इन दोनों को हमको नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, हमने आज एक भी श्लोक नहीं लिया। इतना बड़ा रिविजन हो गया कीर्तन घंटे। कीर्तन कर लेते हैं प्रभु जी। ठीक है, मैं मैं ना 4-5 भजन बोलूंगा, तो उसका पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर करने के लिए बोलूंगा। फिर कभी कभी मैं सोचा आपको कुछ भजन भी सिखा देता हूँ इस प्रकार से। जी तो प्रभु आज के लिए हम कीर्तन करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं इंग्लिश में दिखाऊंगा तो भी चलेगा ना आपको? हिंदी चलेगा में चलेगा लगेगा? चलेगा चलेगा। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को इंग्लिश में भी लगता है। चलेगा। फिर आज के लिए मैं सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र करूंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं हिंदी पीडीएफ आपको शेयर करूंगा। वो वैष्णव सॉन्ग है ना, उसमें तो होगा ही, सबके पास तो होगा ही वैष्णव सॉन्ग में, वो सॉन्ग बोल दीजिए। लेकिन वो हिंदी में नहीं है ना, इंग्लिश में है। वैष्णव गीत हिंदी में है, सब लोग शायद डाउनलोड हाँ, किया होगा। हिंदी में ऐप है, वो है डाउनलोड प्रभु, कर हिंदी लीजिए में सब। है सब लोग वैष्णव डाउनलोड सॉन्ग है किया हिंदी है में। वो। हाँ, वैष्णव गीत वो डाउनलोड किया है सबने। गौड़ी वैष्णव में है ना, पूरा हिंदी में। हाँ, फिर आपका ऐप है उसमें, तो फिर ऐप में देख लीजिए। फिर हम लोग वृंदावन रम्य स्थान गाएंगे। नहीं है तो आप यूट्यूब में टाइप कर, गूगल में टाइप कीजिए वृंदावन रम्य स्थान, आपको आ जाएगा। मैं करताल लेके आता हूँ, वृंदावन रम्य स्थान गाएंगे। नहीं तो आपको मिल रहा है तो मुझे भेज दीजिए, मैं शेयर करूंगा। सभी को मिला वृंदावन रम्य स्थान? नहीं प्रभु जी, नहीं मिला अभी, तो देखती हूँ मैं इंग्लिश इसमें। में दिखा सकता हूँ, किसी को हिंदी में मिला तो मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप में, मैं शेयर करूंगा। इसमें है क्या, वैष्णव गीत में है क्या? हाँ हाँ हाँ, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन वाला है। नहीं नहीं, अभी चंडीप्रिया माता जी, कैन यू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप?
हाँ, वृंदावन रम्य स्थान है, ये मिल गया प्रभु जी। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ इसको। मतलब व्हाट्सएप में भेजिए, मैं इसमें शेयर करता हूँ इधर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, 1 मिनट। रोज Hare Krishna, Prabhuji, I shared. हाँ, यस माता जी, आई एम ट्राइंग टू डाउनलोड। एक मिनट, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं जस्ट शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण, आपको दिख रहा है ना? यस प्रभु जी, दिख रहा है। प्रभु जी मिल गया आपको? हाँ, मैंने शेयर किया आपको। ठीक है, मैंने भेजा था आप ग्रुप में। हाँ, वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर वृंदावनारण्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतना मंदिरा वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर आवृता कांदेनेर राजा हंस केळिकोरे काहे शोभे कनका अभूत कालिंदी राजा हंस केळिकोरे काहे शोभे कनक कमली तारा मध्ये हेमपीठ अष्टादले चेष्टित अष्टादले तार मध्ये हेमापू असादले बेहत अनादले प्रदान मध्ये रत्नासाने हसिया छे दुई जने क्षमा संगे सुंदरी राधिका तार मध्ये रत्नासन
बसिया छे दुई जान श्यामा संगे सुंदरी राधिका। एक्चुअली ना इसका स्पेलिंग सुने गलत प्रिंट हुआ है, जो मैं गा रहा हूँ उस प्रकार से गाई है इधर का स्पेलिंग, इसलिए मैं जो गा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। प्रभु जी आप इंग्लिश वाला भी शेयर कर दीजिए। हाँ माता जी, ग्रुप में ना। ठीक है, आज के लिए गाएंगे, एक ही पैरा बचा है, 3 ही पैरा छोटा है। ठीक है ठीक है। तारा मध्ये रत्नासने बसिया छे द्विजने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। तारा मध्ये रत्नासने बसिया छे द्विजने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। रूपा लावण्य राशि रमिया परिचे काशी, हास्य परिहास्य संभाषणी। ओ रूप लावण्य राशि रमिया परिचे काशी, हास्य परिहास्य संभाषणी। नरोत्तमा दासा को है नित्य लीला सुखामोय, सदा स्फुरु कामो नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमय, सदा मोर माने। तो इस गाने में नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन रम्य स्थान। और कैसा है रम्य स्थान? दिव्य चिंतामणि धाम, हर एक पत्थर चिंतामणि है, जिसको पारसमणि बोलते हैं, जिससे उसको टच किया तो सोना बन जाएगा, इस प्रकार का धाम है। और उसमें क्या है, बीच में रतना मंदिर मनोहर, एक सुंदर सा मंदिर है। और उस कैसा है, आवृत कालिंदी नीरे, कालिंदी मतलब यमुना, राजहंस केली कोरे, उधर राजहंस है, बहुत सुंदर हंस, राजहंस केली कोरे, तारे शोभे कनक कमल, और इतने सारे अच्छे अच्छे फूल और इस प्रकार से झाड़ है। बोलते तार मध्य हेमपीठ अष्टदल वेष्टित, उसमें एक वो मंदिर में एक अच्छा सा सिंहासन है, और उसके 8 तरफ 8 पंखुड़ियां हैं, जिसमें कौन है, अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, फिर अष्टदल 8 गोपियां हैं, अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई वीणा बजा रहे हैं, कोई फूल दे रहे हैं, इस प्रकार से गोपियां हैं। और तार मध्य रत्नासन है, उसके बीच में रत्नासन में कौन है, दो ही जने कौन है, श्यामा संगे सुंदरी राधिका, श्याम के संग में राधिका है। और रूप लावण्य राशि अमिया परिचय काशी, हास्य परिहास संभाषण, क्या कर रहे हैं, कृष्ण जोक करते हैं और राधा रानी हंस रही है। और नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये नित्य लीला मेरा स्मरण होता रहना चाहिए, इस राधा गोविंद का मेरा हर समय दर्शन होना चाहिए, इसका प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल छुट्टी है, कल इंग्लिश का क्लास रहेगा, भगवत गीता 5:30 बजे। और प्रभु जी मुझे एक बार रिवीजन करा देते, वो परीक्षित जब वो कृष्ण जा रहे हैं द्वारिका से वहाँ हस्तिनापुर। अच्छा हाँ ठीक है, मंडे को कर लेंगे। हाँ और अच्छा प्रभु जी, ये सब सोच के लगता है कि कितना अच्छा वो समय था, काश हम लोग भी उस समय में रहते। अभी भी समय अच्छा है माता जी, हम लोग आराम से भक्तों के साथ बैठ के हर रोज कथा कर रहे हैं, हर रोज कीर्तन जप कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। अभी इच्छा होती है कि कृष्ण लीला में हम लोग भी चले जाते तो अच्छा था। हाँ मिल जाएगा मौका, इच्छा जोर थोड़ा तीव्रता से जोर से रखना चाहिए। अभी उतना तो नहीं हो पा रहा, कोशिश में लगे हैं प्रभु जी।
नहीं हो पाता है उतना। साधना पहले की करेंगे तरह। तो हो जाएगा। यहाँ प्रभु जी डेली डांडिया चालू होता है ना 7 बजे से, मोबाइल ऑन नहीं कर सकते स्पीकर, इतना आवाज है रात 12 बजे तक। डांडिया डेली सब बिल्डिंग में। लोगों को कृष्ण का लीला को इमिटेट करने में आनंद आता है। प्रभु जी का सोने का लेट हो रहा होगा। ठीक है प्रभु जी, आप सुबह जगना होता है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु।